Hello everyone. Today our topic is the address lesson, introduction and summary. Let's start. The story is about the human predicament that follows war and pre-war and post-war periods. यह कहानी जो है एक मानवीय दुविधा परेशानियों की है जिसमें जो वार के युद्ध के पहले और बाद के परिणामों के बारे में बताता है। मिसिस एस हु वाज अ ज्यूस वाज अ रिच लेडी। मिसिस एस एक ज्यू थी, यहूदी थी और जो एक अमीर औरत थी। वेयर एस मिसिस डॉर्लिंग वाज ए नॉन ज्यूस। द गर्ल डॉटर ऑफ मिसिस एस हैड लॉस्ट हर हाउस एंड हर मदर ड्यूरिंग द वार एंड नाउ युद्ध के दौरान जो हैं मिसिस एस और उसकी बेटी घर छोड़ देती हैं। नाउ सी हैड decided to come back to take her possessions from Mrs. Dorling, an acquaintance whose address was given by her mother years ago. मिसिस एस की बेटी जो कि अपनी उन पोजेशन को पाना चाहती थी जो कि मिसिस डॉर्लिंग के पास उसकी माँ ने सौंपी हुई थी। When she reached the house, जब वह उस मिसिस डॉर्लिंग के घर पहुंचती है, द वोमेन ट्रीटेड हर विद ए कोल्ड रिसेप्शन। वह उसके साथ उसे बहुत अच्छे से उसका स्वागत नहीं करती है एंड डिड नॉट लेट हर इन टू द हाउस और उसे घर में प्रवेश करने नहीं देती है। सी डिसाइडेड टू गो बैक एनीवे। उसने वापस जाने का निश्चय लिया एंड देन सी मेट हर डॉटर हु लेट हर इन एंड टोल्ड हर टू वेट इनसाइड। जब दूसरी बार वह विजिट करती है तो उसकी बेटी मिसिस डॉर्लिंग की बेटी उसको अंदर आने की अनुमति दे देती है। When she saw all the possessions in front of her, जब वह अपने सामने सारी की सारी जो वस्तुएं थी जो उसकी माँ की बिलोंगिंग्स थी उनको उस घर में देखती है, she could not connect with them and decided to leave the house. अब उसने उसको उन जितनी भी पोजीशन थी उसको छोड़ने का निश्चय लिया और घर को छोड़ने का निश्चय लिया। चलिए इसकी समरी शुरू करते हैं। द एड्रेस लेसन की समरी। आफ्टर रिंगिंग द डोरबेल ऑफ मिसिस डॉर्लिंग, मिसिस डोरलिंग के घर जाने पर हु लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर घर पर रहती है। द प्रोटोगनिस्ट वाज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन। अब जो नरेटर है जो उसे अच्छे से उसका स्वागत नहीं किया जाता है। मिसिस डॉर्लिंग लुक टुक मच टाइम टू रिकोगनाइज हर। मिसिस डॉर्लिंग जो है उसे पहचानने से इनकार कर देती है और मिसिस डॉर्लिंग हैड थॉट एवरीवन इन द प्रोटोगनिस्ट फैमिलीज वाज डेड। मिसिस डॉर्लिंग ने सोचा था कि हर कोई जो कि नरेटर की फैमिली में है उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। एंड आस्क्ड इफ एनीवन एल्स हैड कम अलोंग विद हर, और उससे पूछा कि क्या उसके साथ कोई और भी आया है। मिसिस डॉर्लिंग रेफ्यूज टू लेट द प्रोटोगनिस्ट इनसाइड। मिसिस डॉर्लिंग ने उसे अंदर आने से इनकार कर दिया। हर होम हैड टोल्ड हर टू कम बैक सम टाइम लेटर, लेकिन उसको बाद में आने के लिए कहा जाता है। द प्रोटोगनिस्ट रिकोगनाइज्ड हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन विच मिसिस डॉर्लिंग वाज वियरिंग। उस लड़की ने अपनी माँ का जो कोट था वो पहचाना जो कि मिसिस डॉर्लिंग ने वियर किया हुआ था। सी डिसाइडेड टू गो बैक टू द ट्रेन स्टेशन एंड थॉट अबाउट हर मदर। अब उसने ट्रेन स्टेशन पर जाने का निर्णय लिया और अपनी माँ के बारे में सोचा। डॉर्लिंग हु वाज एन एक्वेंटेंस ऑफ हर्स, डॉर्लिंग जो कि उसकी माँ की परिचित थी। ड्यूरिंग द वार मिसिस डॉर्लिंग वुड विजिट देयर हाउस। मिसिस डॉर्लिंग जो
थी वही युद्ध के दौरान उनके घर आया करती थी एंड टेक देयर पोजेशंस विद हर एज शी डिड नॉट वांट देम टू गेट लॉस्ट इफ दे वर लेफ्ट द प्लेस। और उसने उनको आश्वासन दिलाया था कि वो उनकी सारी वस्तुएं जो हैं वो सेफ रखेगी। मिसिज डॉर्लिंग हैड ब्रॉड बैक। मिसिज डॉर्लिंग जो है ब्रॉड बैक है उसकी। द प्रोटागनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसिज डॉर्लिंग होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स। अब दोबारा से वह उसके घर में विजिट करने का निश्चय करती है। व्हेन शी रैंग द बेल, जब उसने घंटी बजाई, मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर आंसर्ड द डोर, और वह उसकी लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है। शी लेट हर इन एंड आस्क्ड हर टू वेट इन द लिविंग रूम, और उसने अंदर आने दिया और बैठक में बिठा दिया। व्हेन दे were crossing the passage, the protagonist noticed their Hanukkah candle stand that they had never used because it had been unmanageable. When she reached the living रूम सी वॉज हॉरिफाइड। अब जब वह लिविंग रूम में पहुंचती है तो वह डर गई। सी सा और हर मदर्स थिंग्स, उसने अपनी माँ की सभी चीज़ें जो हैं वहाँ पर देखी। दैट वर अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस मैनर, जो कि अव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। द फर्नीचर वाज अगली एंड द रूम हैड ए मगी स्मेल, और वहाँ का जो फर्नीचर था वो भी भद्दे ढंग से व्यवस्थित किया गया था और कमरे से मगी स्मेल जो है वो आ रही थी। एंड इट मेड हर डिसइंटरेस्टेड, और इससे उसे अरुचि पैदा हुई। एंड शी वांटेड टू लीव द प्लेस, अब वह उस जगह को छोड़ना चाहती है। मिसिज डॉर्लिंग डॉटर मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर हर अ कप ऑफ टी। मिसिज डॉर्लिंग की बेटी उस लड़की को चाय का एक कप लाती है। एंड द प्रोटोगनिस्ट नोटिस्ड द ओल्ड टेबल क्लॉथ दैट हैड ए बर्न मार्क ऑन इट। अब वह लड़की जो है अपने टेबल क्लॉथ को पहचानती है जिसके ऊपर जलने का निशान था। व्हेन द गर्ल वाज शोइंग हर द सिल्वर फॉर्क एंड स्पून्स दैट एक्चुअली बिलोंग टू द प्रोटोगनिस्ट, अब वह गर्ल जो है उसे सिल्वर फॉर्क और सिल्वर के फॉर्क और स्पून जो है वो दिखाती है जो कि वास्तव में उस लड़की के थे। सी जंप्ड अप एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस, अब वह एकदम से उठती है और घर से बाहर चली जाती है। शी डिसाइडेड नॉट टू विजिट द प्लेस अगेन, अब उसने निर्णय लिया कि वह कभी भी इस जगह पर नहीं आएगी। और एज इट ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट, क्योंकि उसे यहाँ आकर अपने पुरानी यादें जो हैं वो अपनी माँ से रिलेटेड यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। हेंस सी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए उसने इस पते को भूल जाने का निश्चय लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।